के अंदर देहात में किस तरह की कृषि व्यवस्था थी और उसके ऊपर अंग्रेजों का राजस्व इकट्ठा करने का क्या तरीका था। विशेषकर इसके अंदर राजमहल की पहाड़ियों के पास जो पहाड़िया लोग रहते थे उनका वर्णन है। उसके बाद संथालों का, संथाल जो ट्राइब थी, संथाल जो जनजाति के लोग थे उनका वर्णन है। तो इसमें विशेषकर कुदाल और हल का प्रयोग किया जाएगा। कुदाल कौन प्रयोग करता था और हल कौन प्रयोग। राजमहल की पहाड़ियां भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, फिलहाल जो बिहार के अंदर है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास थी और उन पहाड़ियों के ऊपर या उनकी तलहटियों में पहाड़िया लोग रहते थे। कौन रहते थे? पहाड़िया लोग कुदाल का प्रयोग करते थे। कुछ निश्चित भूभाग जंगलों में काट करके वहां पर खेती करते थे और उस घास फूस को जला देते थे जो काटते थे, तो वहां खेती कर लेते थे। कैसी खेती करते थे? झूम खेती। आज यहाँ कर ली, कुछ दिन के बाद अगली फसल दूसरी जगह कर ली, फिर उपजाऊ हो गई तो वहीं वापिस आ गए। इस तरह से झूम झूम करके एक जगह से दूसरी जगह तक खेती करते। तो इस तरह की खेती करते हुए उनको ज्यादा उपज तो नहीं होती थी, लेकिन वो अपना काम चला लेते थे। दूसरा मुख्य काम था उनका महुआ के फूल इकट्ठे करते थे खाने के लिए, लाख इकट्ठा करते थे। लाख की चूड़ियां बनती है ना, इस तरह का लाख इकट्ठा करते थे, बाजार में बेचते थे। एक सीमित कमाने के साधन थे। लेकिन अंग्रेजों ने सोचा कि ये पहाड़िया लोग हैं, इनसे खेती करवाई जाए, तो अंग्रेजों ने खेती करने के लिए उनको इनवाइट किया। लेकिन वो कुदाल से ही काम करना चाहते, हल से काम करना नहीं चाहते थे, जंगलों को नहीं उजाड़ना चाहते थे। वो कहते थे जंगलों पर, इस जमीन पर और यहाँ जो जल है उस पर हमारा अधिकार है। जमीन, जंगल और जल भगवान ने हमें दिए, हमारा अधिकार है, किसी अंग्रेज का अधिकार नहीं। ऐसा उनकी सोच थी। वो एक अपने ग्रुप में रहते थे, ट्राइब्स समूह में रहते थे, और उनका एक राजा होता था जो उनको कंट्रोल करता था। अलग अलग समूह होते थे गांव के। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये तो बदमाश लोग हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं आएंगे। तो उन्होंने एक और जाति को इनवाइट किया जिसका नाम था संथाल। क्या था? संथाल। संथाल बड़े मेहनती थे, वो हल का प्रयोग करते थे, हल चलाने वाला है ना। तो जो ही संथालों को इनवाइट किया उन्होंने, तो संथालों ने जंगलों को काट काट करके और खेती करनी शुरू की। और अंग्रेजों ने पहाड़िया लोगों को वहां से स्थापित कर दिया और वहां पर संथालों को बसा दिया। पहले 40 गांव बसाए थे। 40 गांव ने बहुत बढ़िया खेती की। वहां काट के तंबाकू की खेती होती थी, सरसों की होती थी, और उनका परिसीमन कर दिया, तार बाड़ लगा दिए। एक आदमी को 10 एकड़ 20 एकड़ जितनी दी जाए वो उस पर खेती करे। और उसके अंदर अंग्रेजों ने कहा कि भाई तुम्हें मान लो 100 किले दे दिए, तो तुम हर साल 10 किले जमीन है, 10 एक 1/10 है, उसको साफ करोगे, वहां खेती करोगे। जंगल दे दिया उन्होंने 100 किलो काट काट के वहां खेती करोगे। तो उन्होंने कई हजारों गांव बसा दिए और वो लोग बस गए। और पहाड़िया लोग धीरे धीरे ऊंची पहाड़ी में चले गए, बेचारे विस्थापित हो गए, आखिरी तक लड़ते रहे। और संथालों को एक विशेष भूमि दी गई राजमहल की पहाड़ियों के पास। उस क्षेत्र को जो संथालों को दिया गया उसको दामिने कोह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दामिने कोह। क्वेश्चन आएगा दामिने कोह किसे कहते हैं, तो उसमें देना है 1770 के लगभग अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संथालों को एक विशेष भूमि परिसीमित करके दे दी राजमहल की पहाड़ियों के पास भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, और उस पर वो खेती करते थे। ऐसी परिसीमित भूमि को दामिने हो गया। समझ गए? 100% क्वेश्चन आएगा। तो ये था संथाल हल का प्रयोग कैसे करते थे। संथाल ही हल का प्रयोग करते थे, और कुदाल का प्रयोग कौन करते थे? पहाड़ियों। अब तुम्हें रिवीजन करो,
राजमहल की पहाड़ियों के पास पहाड़िया लोग रहते थे, वो झूम करके खेती करते थे, कुदाल का प्रयोग करते थे। अंग्रेजों ने फोर्स लगा करके क्रूरता दिखा करके उनको वहां से विस्थापित कर दिया, मारा उनको और भगाया और संथालों को वहां पर बसा दिया। ऐसी बस्ती को दामिने को कहा गया। डिस्ट्रिक्ट भागलपुर, जिला भागलपुर के कलेक्टर ने एक्शन, कहा के कलेक्टर, भागलपुर के कलेक्टर ने। और ये आजकल बिहार में ये जगह है। पहले ये पूरा क्षेत्र बंगाल कहलाता था। क्या कहलाता था? बंगाल। बंगाल पर ही कब्जा किया था अंग्रेजों ने सबसे पहले। यही आज का क्षेत्र, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चन करके लाने, क्वेश्चन लिखो। राजमहल की पहाड़ियों के पहाड़िया लोगों का वर्णन करो। नंबर 1 क्वेश्चन, राजमहल की पहाड़ियों के पास रहने वाले पहाड़िया लोगों का वर्णन करो। दूसरा क्वेश्चन है, संथालों की कृषि करने की स्थिति या संथालों की कृषि करने की व्यवस्था पर नोट लिखो। संथालों की कृषि करने की व्यवस्था पर नोट लिखो। तीसरा